हरियाणा चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी जीतेगी, क्या कांग्रेस जीतेगी, या बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन कोई चमत्कार करेगा? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम की गद्दी जाने वाली है? और कांग्रेस की एक क्षत्रिय नेता, सवर्ण नेता ने क्यों केशव प्रसाद मौर्य पर तंज किया? क्या है जाति का कनेक्शन? अखिलेश यादव ने क्या कहा? ये सारी बड़ी खबरें इस वीडियो में देखिए और किसी भी तरह के अफवाह से दूर रहिए। मैं जानता हूं इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े किसान, अल्पसंख्यक किसानों को हम लोग लगातार सचेत कर रहे थे कि किस तरह से पिछले 10 सालों से मैं लगातार नेशनल दस्तक चला रहा हूं। मैंने आपको रोज समझाया कि टीवी अखबार में आपके लोग नहीं हैं, आपके नुमाइंदे नहीं हैं और आपको गुमराह किया जाता है। टीवी अखबार लगातार एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं के खिलाफ था, उनके पॉलिटिकल करियर के खिलाफ था, चाहे आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, डीएमके हो, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के खिलाफ था। उसके बाद धीरे धीरे तमाम लोगों की वजह से सोशल मीडिया पर पूरा खेला बदला और लोगों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक 90% लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब लोग सोशल मीडिया पर आने लगे, लेकिन सवर्ण समाज के लिबरल पत्रकार अब सोशल मीडिया पर आ गए और क्या वो आपको लगातार गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? रोज बीजेपी की सरकार गिरा देना, रोज योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना, क्या ये सच्चाई है या आपको गुमराह किया जा रहा है? और यही तमाम सवर्ण पत्रकार क्यों नहीं आपको एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की खबर दिखा रहे हैं? नॉट फाउंड सुटेबल के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे हैं? हर वैकेंसी में, एक भी आज तक इस देश में वैकेंसी नहीं निकलता है जिसमें सीटों की चोरी न हो जाए एग्जाम से पहले। यही सारे लिबरल सवर्ण पत्रकार क्यों नहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, उस पर मुंह खोलते हैं? ये सारे के सारे तो ये तमाम मुद्दे बताएंगे और साथ में किस तरह से ये सारे सवर्ण पत्रकार या तो कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, बैकवर्ड दलित पिछड़ों के साथ नहीं है। सबसे पहले बात यूपी की। क्या सचमुच यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटने वाले? ऐसी अटकलबाजियों पर अफवाह है, इस पर मत जाइए। जब तक कोई हट न जाए, ऐलान न हो जाए, इस पर मत बोला कीजिए। ये सब आपको गुदगुदाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला, कहा कि जब मजबूत सरकार थी तो बुलडोजर चलता था, अब जब सरकार कमज़ोर हो गई है तो बुलडोजर के फैसले रोक रही है। कई जगहों पर बुलडोजर नहीं चला, साथ में अटेंडेंस की खबरें रुक गई। वहीं यूपी पुलिस के प्रमुख ने कहा है कि मेरा बुलडोजर से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम न्याय संगत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से काम करते हैं। ये वहाँ के पुलिस प्रमुख ने कहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट से साफ है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि 2027 में बीजेपी दोबारा आ रही है। लेकिन सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में ट्वीट वार चल रहा है, लेकिन जाति का कनेक्शन कैसे होता है ये बैकवर्ड दलित नेता कब समझेंगे? जब ये खबर चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य अगले सीएम हो सकते हैं, तो एक कांग्रेस की प्रवक्ता, आप उनको रोज टीवी पर देखते होंगे, सुप्रिया श्रीनेत, जनरल कैटेगरी से आती हैं, वो भी चुनाव हार चुकी हैं, वो तंज कर रही हैं कि ये तो चुनाव हार चुके हैं, किनके इशारे पर कूद रहे हैं, मतलब वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। तो ये होता है जाति का कनेक्शन, ये होता है जाति का प्यार, जाति का लगाव, कि पार्टी भले अलग अलग हो, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को इस बात से दिक्कत है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम नहीं बनने चाहिए, जबकि ओवरऑल वो बीजेपी के खिलाफ हैं। ये भी खबर है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो ही वायरल हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि किस तरह से ईवीएम के बहाने और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बहाने तमाम टीवी अखबार ने झूठ फैलाया था। तो ये बात तो सच है कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर चुनाव जीत के आए हैं और अब एससी, एसटी, ओबीसी का मुद्दा घर करता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने हमला बोला, ये भी बड़ी खबर है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी असली ओबीसी हित की पार्टी है। हरियाणा में चुनाव है, वहाँ ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन क्या वहाँ बीजेपी जीत पाएगी, क्या कांग्रेस जीत पाएगी? दरअसल कांग्रेस हुड्डा परिवार से बाहर देख ही नहीं पा रहा है। अशोक तंवर पहले वहाँ एससी समाज से आते थे, वो अध्यक्ष थे, उनके साथ जो बदसलूकी हुई देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसके बाद 2 एससी समाज के नेताओं को लड़ा दिया गया और दोनों एक दूसरे के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ गए। तंवर चुनाव हार गए, कुमारी शैलजा चुनाव जीत गई।
नुकसान एक एससी समाज का हुआ। वहाँ अभी प्रदेश अध्यक्ष ज़रूर एससी समाज से हैं कांग्रेस के, लेकिन फैसला सारा हुड्डा फैमिली ले रहा है, ये सब जग जाहिर है। ऐसे में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ 20 से 25% एससी समाज का वोट है, और अगर इंडियन लोकदल से उनका गठबंधन हुआ है, इसको लेकर बीएसपी की तरफ से एक पोस्टर जारी हो रहा है जिसमें बड़े वादे किए गए हैं। वृद्धा पेंशन 7,500 करेंगे, हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपया दिया जाएगा, सरकारी विभागों में खाली पद भरे जाएंगे, मुफ्त गैस सिलेंडर एवं 1,100 रुपये रसोई खर्च दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस तरह के पोस्ट बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले शेयर किया जा रहा है। चुनाव तो इस बार मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी ने गठबंधन किया है, बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है, ये तो तय है। वहीं बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। आपने गुजरात में देखा था, स्क्रीनशॉट फोटो दिखा रहा हूँ, किस तरह से दर्जन भर नौकरी के लिए हज़ारों लोग आ गए थे। आज मुंबई में भी यही हुआ। ये तस्वीरें देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, तस्वीरें देखिए, दर्जन भर लोडर की नौकरी के लिए एयरपोर्ट पर इतने लोग आ गए, जनसैलाब उमड़ गया। तो ये स्थिति है बेरोजगारी का, लेकिन सरकार बीजेपी की प्राथमिकताओं में नौकरी है नहीं, और इसका नुकसान उनको 2024 में उठाना पड़ा, आगे भी उठाना पड़ सकता है। और जैसे ही नौकरी की रोजी रोजगार महंगाई के मुद्दे खत्म होंगे तो सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोगों को नुकसान होगा। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो ये तो तय है कि अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ का CM पद से हटना लगभग संभव नहीं दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का कद जरूर बढ़ा है बीजेपी से। जिस तरह से SC ST OBC के लोग नाराज़ हैं, उससे साफ है कि बीजेपी फोकस कर रही है। हरियाणा में अमित शाह ने कहा है कि हम OBC के असली हितैषी है, लेकिन सवाल ये है कि नीट जो 2013 में जिनको बंद कर दिया गया था, 2016 में फिर से बीजेपी की नीट लाया कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, 2 जजों ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। 2016 में फिर बीजेपी की सरकार आते ही नीट लाया गया। अगर बीजेपी सचमुच OBC हितैषी है तो कोलिजियम सिस्टम खत्म करे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज बने। उसके बाद अगर सचमुच वो नीट खत्म करें, जाति जनगणना कराएं, बैकलॉग भरें, सरकारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करें, ये सब काम अगर कोई नहीं करता है तो वो बेकार कह रहा है कि SC ST OBC के हितैषी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें RJD हो या समाजवादी पार्टी हो, JMM हो, उनके लीडरशिप भी खुलकर इन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जरूर संविधान हाथ में लिया, जाति जनगणना की बात कही, 50% रिजर्वेशन का कैप हटाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे उनका पक्ष मजबूत हुआ, संसद में उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर भाषण देना शुरू कर दिया। फिलहाल इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के लोग कुछ बोल रहे हैं, लालजी वर्मा जैसे सांसद बोल रहे हैं, अखिलेश यादव गाहे बगाहे बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर बोल रहे हैं। बीएसपी का तो एजेंडा ही है, संविधान ही उसका मैनिफेस्टो है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मामले पर अब तक खड़े नहीं उतरे हैं, तो हरियाणा में इसका भी असर हो सकता है, क्योंकि SC ST OBC के लोग जागरूक हैं। और सोशल मीडिया पर एक और खबर जो सबसे ज़्यादा वायरल है, EVS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण का किस तरह से घोटाला हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है IAS की परीक्षा में, और SC ST OBC की सीटों की भी चोरी हो रही है। और सबसे ज़्यादा हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन के नाम पर लोग IAS बन रहे हैं, और आयोग चुप है। इसका मतलब है कि इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर समाज के लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। UPSC के साख पर अब तक बट्टा लगता था कि इंटरव्यू में भेदभाव है, अब तो फर्जी सर्टिफिकेट से लोग नौकरियां ले रहे हैं। और ये लगभग पूजा खेड़कर से लेकर दर्जनों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और जो लोग अधिकारी बने हुए हैं वो अपना अपना सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।